नमस्कार दोस्तों। ओम श्री गणेशाय नमः। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। श्री हरि आप सभी को सावन पुत्रदा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हस्तिनापुर की भव्य राजसभा आज शांति से भरी हुई है, लेकिन महाराज युधिष्ठिर के अंतःकरण में एक गहरी चिंता है। राज्य के संचालन, धर्म का पालन और प्रजाजन की ये सभी वैधताएं उन्होंने निष्ठा से छोड़ दी है, लेकिन फिर भी उनके एक प्रश्न मन में बारंबार एकता है। एक ऐसा प्रश्न जो केवल राजधर्म से अलग है, लेकिन उनके सभी स्वामी के जीवन और उनके दर्शन से जन्मा है। वे विचार मग्न अपने महल के एक कक्ष में हैं। कोई ऐसा व्रत या उपाय नहीं कर रहा है जिससे वे संत सुख प्राप्त कर सके या जो पुत्र प्राप्ति की कामना कर सके। महाराज इस भावना से श्री हरि को करें और लोक कल्याण से ओतप्रोत है। मैं उस व्रत की कथा सुनाता हूँ जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की है और जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। वह अब स्थापित है। वह दिव्य कथा है जिसे श्री कृष्ण ने धर्मराज युवराज को कहा था, जो आज भी श्रद्धा और विश्वास से जीवन में संत सुख की आशा लेकर आती है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा है, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उनका भी वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नगरी में राजा महिजीत ने अपने राज्य का पालन करते हुए उन्हें कोई पुत्र नहीं दिया था, इसलिए उन्हें सुखदायक नहीं माना जाता था। वे बंधन और पुत्रों के समान ही क्यों ना हो, मैंने उन्हें हमेशा दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का हमेशा सम्मान किया जाता है और किसी को द्वेष का पात्र समझ में नहीं आता है। क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पैदा ही नहीं हुआ? आप लोग कृपया इस पर विचार करें कि राजा के यह वचन प्रजा और पुरोहितों के साथ कुछ ब्राह्मणों ने अपने हित का विचार करके वन गहन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण वे लोग यहाँ वहाँ घूमने वाले सेवित आश्रमों की तलाश में थे। उनमें से एक आश्रम में ही उनके एक आश्रम में मुनि श्रेष्ठ लोमस जी के दर्शन हुए थे, जिनमें उनके विशिष्ट विद्वानों के काल और महात्मा थे। किस लिए आए हो? अपने एक कारण से आप लोगों के लिए जो भी हितकर कार्य करेंगे। मैं इसी तरह से कहूंगा कि प्रजाजन ने कहा है कि ब्राह्मण इस समय महिजीत नाम वाले हैं जो राजा हैं, उन्हें कोई बेटा नहीं है। हम लोग जिनकी प्रजा को नापसंद पुत्र की तरह पालन करते हैं, लेकिन पुत्रहीन को देखकर उनके दुख से दुखी हो गए हैं, हम द्विजोतम राजा के भाग्य से इस समय आपका स्वागत करते हैं और महापुरुषों के दर्शन से जुड़े सभी कार्य उन्हें करते हैं। का उपदेश देता है कि हमारे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बातें सुनी ऋषि दो घड़ी के लिए ध्यानमग्न हो गए। इसके बाद राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा कि सुनो, राजा महिजीत पूर्व जन्म में क्रीड़ा वाला धनहीन वैश्य था और वह वैश्य गांव गांव में घूमकर व्यापार करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को जब लोम का सूर्य तप हो रहा था, वह किसी गांव की सीमा में था। वहां एक स्वामी ने जलपान का विचार प्रस्तुत किया था। अपने कृपया के साथ एक गौ भी स्नान करते हुए वह तपस्या से पीड़ित थे, जो पाप कर्म के कारण दूर हो गए थे, और वैश्य ने पानी पीती हुई थी। उसी पाप कर्म के कारण राजा ने इस समय पुत्रहीन हो गए थे। नाश हो सके तब लोमश ऋषि बोले, प्रजाजन मास के शुक्ल पक्ष में जो पुत्रदा के नाम से बपतिस्मा हुआ था, वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली थी। तुम सभी ने एक ही व्रत का पालन किया था। पुत्रदा के इस पावन महात्म्य को मानने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं और इसमें सुख पवित्र लोक में ही श्री कृष्ण की वाणी शांत हो जाती है। केशव, आपके श्रीमुख से यह पुत्रता ब्रह्मा की महिमा सुनी थी। अब मुझे समझ आया कि केवल शरीर से वध किया गया था व्रत नहीं, बल्कि मन और आत्मा से होता है व्रत। जो मनुष्य श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को करता है, उससे पुण्य की प्राप्ति होती है, और यदि वह संत है तो उसे पुत्र रूप में कृपा का आशीर्वाद मिलता है। महाराज ने इस ज्ञान को संजो लिया था और फिर उन्होंने अपने अंजो पेज और संतों को यह व्रत करने के लिए कहा था। श्री कृष्ण ने कहा था कि हे धर्मराज, अब मैं वहां वापस लौट आया हूँ। मैं सबसे ज्यादा पूजनीय हूँ। धीरे धीरे श्री कृष्ण का रूप प्रकाश में आ गया है, जैसे कोई ज्योति आकाश में विलीन हो। सभा निशब्द हो रहा है, लेकिन श्री कृष्ण के वचनों की प्रतिध्वनि अब भी मन में बनी हुई है। वह सेतु जो मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण की कथा प्रदान करता है, उनके आशीर्वाद पर अब श्रुति पवित्र संस्कार का भुगतान किया जाता है। जैसे ही हमने पवित्र मूर्ति बनाई है, हमारे मन में प्रभु श्री हरि के व्रत की महिमा बस है। लेकिन इस व्रत की पूर्णता तब तक नहीं मानी जाती जब तक हम तुलसी माता की कथा और उनकी महिमा का दर्शन नहीं कर लेते, क्योंकि तुलसी माता की कथा और उनकी महिमा का दर्शन नहीं होता है, क्योंकि तुलसी की मूर्ति उनके बिना फल का फल है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी तत्व वैकुंठ, यानी जहाँ तुलसी है, जहाँ श्री हरि वास करते हैं, उसी प्रकार श्री हरि को तुलसी की मूर्ति के रूप में वर्णित किया गया है। भक्तों का हृदय श्री हरि के मन से जुड़े एक बार की कथा है कि एक बार माँ तुलसी के उपचारों को सींचा करती थी और तुलसी के उपचारों की सेवा करती थी। वह सुबह तुलसी के उपचारों की पूजा करती थी या जल ग्रहण करती थी। काट दे अच्छा राज दे को दाल भात दे और गरियास के दिन कृष्ण का कांधा दे। तुलसी माता की यह बात, तुलसी माता ने इस प्रकार का सुख दिया।
से लाऊंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वो भगवान श्री कृष्ण बोलेंगी तो मैं अपने आप ही कंधा दे दूंगा और तुम मूर्ति माँ से यह बात कह देंगे। और इसके कुछ समय बाद उन्होंने माँ के चरणों में सारा गांव की सभा की और उनके अंतिम दर्शन के समय जब उठा लागे तब वह बहुत भारी हो गया, जिससे किसी ने भी खाना नहीं खाया। ये तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत पवित्र पूजा पाठ था, कोई पाप तक नहीं गया था। फिर वहां पर भगवान ने एक महान ब्राह्मण के रूप में भेष धारण किया। श्री कृष्ण आए और दर्शन करने आए तब गांव में बोले कि एक पुजारी माँ गई थी और आज इतने पापिन का दिन है कि उसकी अर्थी नहीं उठी रही, ये तो बहुत भारी हो गया है। भगवान बोले कि मेरे इन कानों में कुछ कह ले फिर दो यह उठो। तब भगवान श्री कृष्ण माँ के पास गए और उनके अपने कान में से कहा, हे प्रभु, माता वाले मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीता ग्रास ले, कुंठ में वांस ले, चटक की चाल ले, झालर की झकार ले, दाल भात को जीम और श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सारी चीजें साज सजावट दी गई। माँ तो मोटी हो गई और तब भगवान कृष्ण ने उन्हें अपने कांधे पर ले जाकर इस तरह से माँ को मुक्ति दिलाए और वह बैकुंठ लोक को चले गए। हे तुलसी मते, जैसे आपने उन भगवान की माँ को मुक्ति दी ऐसे ही सभी को मुक्ति देना, जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद दिया था। हम भी श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय से प्रसन्न होकर बोलिए।